अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज बैक वक्त दो अहम तरीन मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हाज़िर हुआ हूं। बावजूद इसके कि बिसात है नई हस्ती न औकात के, इन दोनों बारे में गुफ्तगू कर सकूं। एक वो ज़िक्र के जो अफज़लुज़ ज़िक्र अगर कहा जाए तो बेजा ना होगा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आक़ाए कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब ज़ौजा, जिनका आज यौम विसाल है। आज उनके साथ साथ एक ऐसा ज़िक्र भी करना है उन वफ़ादारों का जिन्होंने बावजूद क़िल्लत तादाद के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के हुसूल के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म पर, एक फरमान पर अपना तन मन धन बावजूद असबाब के ना होने के निछावर करने के लिए मैदान बदर में जमा हो गए। वो 313 जानिसारान जिनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम पाक में ज़िक्र भी किया और क़यामत तक जब तक वफ़ा का ज़िक्र रहेगा उन 313 जानिसारों के नाम हमेशा ज़िंदा रहेंगे। एक तरफ ज़िक्र है उस एक अज़ीमुल मर्तबत हस्ती का जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में ज़िंदगी के माह साल गुजार कर उम्मत की माँ होने का टाइटल जीता। उम्मत की माँ, मेरी माँ, आपकी माँ, हम सब की माँ, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो अज़ीम तरीन दर्जा दिया जो आज से पहले किसी को मिला ना क़यामत तक ही किसी को देखना नसीब होगा, कि कुरान करीम की सूरह नूर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी इफ़्फ़त माब होने और आपकी पाक दामनी के बारे में बाकायदा सुतूर तक उतार दी। जब बाप अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा हो तो फिर बेटियां आयशा सिद्दीक़ा अन्हा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी ही हुआ करती हैं, इसमें कोई कमी बेशी की बात नहीं है। जब बाप इस हद तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में सरशार हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी का साथ, जब किसी का की कुर्बत मुयस्सर नहीं थी, तब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिवायात के मुताबिक अपने साथ लेकर और कुछ रिवायात के मुताबिक अपने कंधों पर लेकर इंतहाई नामसायद हालात में, जिस पहाड़ पर जिन हालात में चढ़े और जिस तरह से आपने अपने कपड़ों का पैबंद बना बना कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने की कोशिशें फरमाई। उसके बाद अगर आपकी बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्र के आखिरी अय्याम तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तन मन धन अलग कर दें तो क्या ही बात थी, और आपने ऐसा किया भी। क्या एजाज़ था, क्या आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मुकाम, वो मर्तबा अता फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जानू पर, आपकी गोद में सर रख कर आपने इस दुनिया से रुखसत ली, अपने परवरदिगार की बारगाह में आपकी हाज़िरी हुई। और वहीं जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़याम पज़ीर हुआ करते थे कभी, आज वहाँ आप आसूदा खाक भी हैं। कोई लफ्ज़ मुझे ऐसा नहीं मिलता, मुझे अपने तासुरात को आप तक पहुँचाने के लिए कोई ज़रिया मैं ऐसा नहीं पाता कि इन तमाम मौज़ूआत पर किसी तरह से भी बात करने का मैं हक़ ही अदा कर सकूँ, लेकिन रस्म है, इसलिए महज आप यूँ समझ लीजिए कि उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवाने के लिए आज हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इख्तिसार के साथ ही, इस कमज़ोर बयानी को ही सही मगर अगर कबूल फरमा ले तो क्या ही कहने। साथ ही साथ उन तमाम जानिसारान को जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऐन मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की सरबुलंदी और उसके नामूस के लिए, उस दीन इस्लाम की बका के लिए जिसके हम फ़र्जंद हैं, जिसके हम पैरोकार हैं, उसकी बका के लिए अपनी जानों को ख़तरे में डाला, जिसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से फ़रिश्ते उतार कर ये साबित कर दिया कि इंसान अगर तन्हा भी हो तो अल्लाह ताला की मदद, अल्लाह ताला की नुसरत,
اللہ تعالیٰ کی جو حقانیت ہے اس کے فیصلے اسی شخص یا اسی گروہ کے حق میں اترا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کے ذکر کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے اس کمزور بیانی کو، اس تمام سقم کو، اس عیوب کو جو میرے بیان میں یقیناً موجود ہوں گے جا بجا، میری آپ سے التماس ہے کہ میری کمزور بیانی پر نظر نہ فرماتے ہوئے آج کے اس دن کی مناسبت سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو ہماری حاضری ہے اس پر، اور شہدائے بدر پر، ان پر گلہائے عقیدت کے لیے جو ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں اس پر اپنی توجہ اگر آپ مرکوز رکھیں گے تو یقین جانیے اللہ رب العزت نے چاہا تو میری کمزور بیانی پر اور میرے بیان کے جو ہے لڑکھڑانے پر، میرے الفاظ کے ربط نہ ہونے پر اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے اہل خانہ سمیت بار بار مکہ اور مدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار، حرم کعبہ میں اور بدر کے میدان میں بار بار وہ حاضری نصیب فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارا، میرا، آپ کا، ہم سب کا، جس کو کہتے ہیں کہ نامہ اعمال، مکمل طور پر جلی حروف میں لکھ کر کے مجھے اور آپ کو اپنے پاس بلائے، تب تو ہے بات۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر کو اپنے یہاں مقبول فرمائے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک اور ذکر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔